नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका आपका डॉक्टर कार्यक्रम में। लोगों की खाने की प्लेट से स्वस्थ और पौष्टिक आहार गायब होते जा रहे हैं। इसका असर न केवल हमारे शरीर पर पड़ता है, बल्कि शरीर के कुछ अंग इससे प्रभावित भी होने लगते हैं, जिस कारण लोग तरह तरह की बीमारियों और समस्याओं से घिरने लगते हैं। इससे किडनी पर भी बहुत असर पड़ता है। इसलिए देखा यह गया है कि पिछले कुछ सालों में किडनी से जुड़ी बीमारियों से होने वाली मौतों में काफी इजाफा हुआ है। बावजूद इसके लोग किडनी से जुड़ी समस्याओं के लक्षण समझ नहीं पाते और डॉक्टर के पास तब जाते हैं जब समस्या बहुत अधिक बढ़ चुकी होती है और बचने के अवसर बेहद कम होते हैं। इसलिए आज हम किडनी से संबंधित रोगों पर बातचीत करेंगे ताकि आप तक सही जानकारी पहुंच सके। आज हम तमाम सवालों के उत्तर जानेंगे कि किडनी को रोगों से मुक्त कैसे किया जा सकता है, किडनी का कैंसर होने के बाद इसका इलाज क्या संभव है या फिर नहीं है, किस तरह से हम किडनी को मजबूत रख सकते हैं, इसे देखते हुए क्या खाएं क्या ना खाएं, किस चीज का परहेज करें, इसके इतर क्या किडनी की पथरी का इलाज है या फिर नहीं। आज हम तमाम सवालों के उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। इस विषय पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए होंगे किडनी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हरिंदर सिंह। इसके तरह आपको एक और जानकारी बता देते हैं, लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश होते रहेंगे। अगर आपके जहन में किडनी से संबंधित कोई भी सवाल आता है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश होते रहेंगे। किडनी से संबंधित आप किसी भी रोग से संबंधित जानकारी को जानना चाहते हैं, इलाज जानना चाहते हैं, कॉल कीजिए, सलाह कीजिए और परामर्श ले सकते हैं। आपको बता दें कि हमारे साथ किडनी रोग विशेषज्ञ जुड़ चुके हैं, डॉक्टर हरिंदर सिंह। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत खबरफास्ट पर। बहुत बहुत नमस्कार यश जी, आपका मुझे अपने प्रोग्राम में आमंत्रित करने के लिए। जी हरिंदर जी, सबसे पहला बुनियादी सवाल ये है, चूंकि सबसे पहले ये जानना चाहिए कि आखिरकार किडनी किस तरीके से काम करती है, उसका प्रक्रिया किस तरीके से संचालित होती है और कितनी ज़रूरी है, ताकि बुनियादी तौर पर जानकारी लोगों तक पहुंच सके। सबसे पहले देखिए, सर्वप्रथम तो आप ये जानते हैं कि हमारे शरीर में 2 किडनियां भगवान ने दी है जी। यानी इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं किडनी का जो काम है वो शरीर में दूसरे ऑर्गन के कंपैरिजन में कुछ ज्यादा जरूरी है जी। तो किडनी जो है बेसिकली वो हमारे खून को साफ साफ रखती है, यानी जो भी वेस्ट प्रोडक्ट हमारे बॉडी में बनता है उसको वो पेशाब के रास्ते उसको बाहर निकाल देती है, तो जिससे शरीर का जो बैलेंस होता है वो मेंटेन रहता है, शरीर जो है बिल्कुल ठीक रहता है जी। उसका एक दूसरा काम है शरीर में खून बनाना, जो कि बहुत जरूरी काम है, और तीसरा है ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखना। जी डॉक्टर साहब, डायबिटीज या फिर हाई बीपी का किडनी से क्या ताल्लुकात है और इसका कितना असर पड़ता है इस पर? देखिए, डायबिटीज आज एक वैश्विक महामारी है और डायबिटीज का सबसे ज्यादा प्रभाव 3 ऑर्गन पे पड़ता है। एक है हार्ट, एक है किडनी और एक है नसें। ठीक है, चाहे वो दिमाग की हो, चाहे वो पैर की हो, इन नसों पे इनका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है जी। अब जैसे डायबिटीज एक छुपी हुई बीमारी है, इसीलिए डायबिटीज के बारे में आप और हम इतना लोगों को अवेयर करते हैं। तो डायबिटीज होने और किडनी के खराब होने के बीच में कम से कम 8 से 10 साल का एक टाइम रहता है। अगर आप इस 8 से 10 साल में डायबिटीज को वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तब उसका प्रभाव आपके गुर्दे पर आने लगता है, यानी गुर्दे से आपके पेशाब में आपका प्रोटीन आने लगेगा। ठीक है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा, आपके आंख और पाँव में सूजन आना शुरू हो जाएगी, आपको खून की कमी होना शुरू हो जाएगी, कुछ और साल के बाद आपको भूख कम लगेगी, आपको उल्टी होने लगेगी और फिर आप एक परमानेंट किडनी फेलियर में चले जाते हैं। यानी डायबिटीज कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है अगर आप किडनी को स्वस्थ रखना चाहते हैं। जी डॉक्टर साहब, इस बीच हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, गुरनाम सिंह। गुरनाम सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है खबरफास्ट पर। आपका सवाल क्या है? जी गुरनाम जी, आप आवाज सुन पा रहे हैं हमारी? हाँ जी सवाल पूछिए। हाँ जी डॉक्टर साहब, नमस्कार जी। सबसे पहले तो बात ये है, 1 साल पहले मेरे किडनी में पथरी हुई थी जी। तो उसके बाद मैंने दवाई ली, यहाँ से ना पता नहीं वो निकल गई या कैसे है, बाद में दर्द तो हुआ नहीं। उसको आगे ना हो पथरी, उसको रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए, ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है और ये बहुत ही कॉमन है आज के परिवेश में। जिस तरह की हमारी जीवन शैली है, खान पान है और हम बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे हैं, पानी कम पी रहे हैं, अपने आप को हेल्दी लाइफ स्टाइल नहीं दे पा रहे, ऐसे में स्टोन का होना बहुत ही लाजमी है।
और स्टोन में 3 चीजें आपको बहुत याद रखनी है। स्टोन किडनी और जो पेशाब के रास्ते हैं उसमें कहाँ पर है, स्टोन कितना बड़ा है और स्टोन किस प्रकार का है, इस 3 चीजों के आधार पर ही स्टोन आगे भविष्य में होगा नहीं होगा, वो किस तरह से आपकी किडनी को प्रभावित करेगा, ये इस बात पे निर्भर करता है। अब कई लोगों में जो पथरी होती है वो काफी छोटी होती है, यानी 5 mm से कम होती है, तो वो अगर आप पानी पिएंगे तो वो अपने आप निकल जाती है। 5 से 10 दो mm की बताई गई थी। हाँ, तो 2 mm की पथरी के लिए कोई सर्जरी की जरूरत नहीं है। आप भरपूर पानी पिए जो है, और हाँ, अपनी जीवन शैली ठीक रखें, जंक फूड से बचें, और सबसे जरूरी चीज है कि मांसाहारी खाने का सेवन काफी कम रखें, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में एक बहुत बड़ी वजह है जो है वो मटन खाना और पूरी तरह से मांसाहारी भोजन के ऊपर निर्भर रहना एक बहुत बहुत बड़ी वजह है जो है किडनी स्टोन का। जी चलिए गुरनाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। डॉक्टर साहब, पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज क्या होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं, क्या इसका इलाज संभव है या नहीं है? एक बार यश अपना क्वेश्चन फिर से दोहराएं आप। हरिंदर जी, सवाल ये है, पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज क्या होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं और इसका इलाज क्या है? देखिए, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज जो आपने एक वर्ड बोला, ये एक आनुवांशिक बीमारी है, यानी कि आपके फादर में होगा, फादर से हो सकता है उनके बेटे में हो, बेटे से फिर उनके बेटे, यानी कि ये किडनी की बीमारी है जी, जो जनरेशन वाइज जनरेशन चलती रहती है। और ये बहुत लंबे समय तक जो है लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं चल पाता है जी। तो ये बीमारी में क्या होता है, किडनी में जो है अंदर एक पानी की गांठें जैसी बन जाती है जी। और किडनी जो है वो काफी बड़ी साइज की हो जाती है, और वो पानी की जो गांठें हैं वो किडनी को अंदर से पूरी तरह से खराब कर देती है। तो यानी इस बीमारी में आपको किडनी काफी बड़ी बड़ी मिलेंगी, और किडनी जो फेलियर होता है वो 50-60 साल में यूजुअली आ जाता है। और इसकी बीमारी की सबसे बड़ी पहचान ये है कि ये किडनी की ऐसी बीमारी है जिसमें अमूमन खून की कमी नहीं होती। अदरवाइज किडनी की बीमारी में एक प्रारंभिक लक्षण होता है खून की कमी होना। तो ये जो पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज है, इसका एक बड़ा पेकुलर फीचर है, इसमें ब्लड प्रेशर तो हाई होगा बट खून की कमी नहीं होती है, और इसमें किडनियां बड़ी बड़ी होती है। हाँ, तो और इसमें आपको फैमिली हिस्ट्री मिलेगी कि आपकी मदर या आपके फादर कभी किडनी की बीमारी से एक्सपायर हो गए थे, आपके भाई को भी है, आपकी बहन को भी है। अगर इस तरह की फैमिली हिस्ट्री में कोई किडनी की बीमारी चल रही है तो फिर आपको पॉलीसिस्टिक डिजीज के लिए अपने आप को हमेशा स्क्रीन करना चाहिए, फैमिली मेंबर को स्क्रीन करना चाहिए। यानी अगर फैमिली में एक आदमी को पॉलीसिस्टिक डिजीज है तो सारी फैमिली मेंबर को स्क्रीन करना पड़ता है। जी हरिंदर जी, इस सवाल को और आगे बढ़ाते हैं। क्या ये पीढ़ी दर पीढ़ी ये समस्या आगे ना बढ़े, क्या इसको रोका जा सकता है? देखिए, ये एक जेनेटिक की लेवल पर कोई चीज है, यानी कि वो सेल के अंदर है जी। तो इसका जो एक मात्र जो इलाज जो अभी लोग देखते हैं कि जब बच्चा मतलब किसी कोई कंसीव किया जी, उसमें से कोई एक सेल जो है कि आप निकाल के चेक कर लें कि आपका जो होने वाला बच्चा है उसमें उस तरह का कोई म्यूटेशन है या नहीं है, और तब आप अलाउ करें उस प्रेगनेंसी जी। और किडनी में सूजन आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए और इसका इलाज क्या है? देखिए, किडनी में सूजन एक लेमन टर्म है, मतलब ये एक ऐसा टर्म है जो एक्चुअल में है नहीं मगर लोगों को समझाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जी। किडनी कोई हाथ जैसा बाहर नहीं है कि यहाँ पे कोई चोट लगी और इतना बड़ा सा कोई गोला सा हो गया या कोई सूजन हो गई। किडनी में सूजन जो बेसिकली लोग एक फिजिशियन हुए या जो नीचे जो डॉक्टर हैं, जो प्राइमरी डॉक्टर हैं, वो मरीज को समझाने के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। वो हो सकता है किडनी में कोई संक्रमण हो, किडनी में कोई छोटी सी गांठें हो, या किडनी में जो है फेलियर हो जिसमें शुरुआती दौर में हो। ठीक है, ऐसे चीजों को हम लोग प्रैक्टिकली या फील्ड में मरीज को समझाने के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। एक्चुअल में मैं किडनी में सूजन जैसा कोई जी, मतलब वास्तविक परिस्थिति बिल्कुल इसके उलट होती है, इसके प्रतिकूल होती है जी। किडनी खराब होती है तो शरीर में सूजन आती है। आप किडनी को सूजन की कैटेगरी में एक अलग चीज है, वो बहुत ही अलग चीज है। और जी हरिंदर जी, इस वक्त हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं कैथल से, उनका सवाल ले लेते हैं। ईश्वर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका सवाल क्या है? जी जी ईश्वर जी, सवाल पेशाब का बारा में हो, बार बार पेशाब आ रहा घंटा में।
ईश्वर जी, आपसे एक आग्रह है कि आप सबसे पहले टेलीविजन सेट की आवाज कम कर लीजिए और सवाल पूछे जल्द ही। अच्छा जी। ईश्वर जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? हाँ जी। जी ईश्वर जी, सवाल पूछिए जल्दी। हाँ जी, बोलो। ये अपना सवाल दोहराएं। हाँ चलिए, जी। ईश्वर जी से संपर्क टूट गया है। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, रतनदीप। रतनदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका सवाल क्या है? हेलो। जी रतन जी, हम आपकी आवाज सुन पा रहे हैं, आप सवाल पूछिए। हाँ जी सर, मैं ये पूछना चाहना वा जी कि सर हाँ जी, सत श्री अकाल डॉक्टर साहब। रतनदीप जी, आप आवाज सुन पा रहे हैं हमारी? हाँ जी सर। जी, अगर आपका किडनी से संबंधित कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ सर, मैं ये पूछना चाहना वा जी कि मेरा मान लो ਜਿਹੜੀ ਪਥਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜੀ। ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, जी ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਵਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਪਥਰੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਗਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ जी ਕਿ ਉਹ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਵਾ ਕਿ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਆ, ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੀ ਉਹ ਕਿਡਨੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਥਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਆ, जी ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? जी हरेंद्र जी, जी रतनदीप जी का सवाल ये है कि किडनी में अगर पथरी हो जाए तो इससे आगामी समय के लिए किस तरीके से बचा जा सकता है? देखिए, किडनी में अगर पथरी हो जाए तो सबसे जरूरी चीज ये है कि आप भरपूर मात्रा में पहले बार पानी पिए। दूसरा चीज ये है कि आप ये जानने की कोशिश करें कि आपको ये बार बार स्टोन क्यों बन रहा है, और इसके लिए कुछ स्पेशल टेस्ट है वो करनी पड़ती हैं। और आपको अपनी किडनी का फंक्शन चेक करना कि ये स्टोन जो है वो किडनी के किस पार्ट में है। वो पेशाब की नली में है, वो पेशाब की थैली में है, वो किडनी में है, वो दोनों किडनी में है, एक किडनी में है, आपको एक बार हुआ या बार बार आपको ये स्टोन हो रहा है, आपके खान पान की शैली में आपको कुछ बदलाव करने की जरूरत है, या आपको कोई शरीर में ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से बार बार कैल्शियम वहां पे जमा हो जाता है, या आप कैल्शियम सप्लीमेंट एक्सेस बिना किसी डॉक्टर से पूछे हुए आजकल लोग कैल्शियम सप्लीमेंट खाते हैं। तो ये कैल्शियम सप्लीमेंट भी एक बहुत बड़ा कॉज है रीनल स्टोन होने का। दूसरा, बहुत सारे लोग अपने आप को फील्ड में काम करते करते अपने आप को हाइड्रेट नहीं रखते हैं, वो पानी जो है कि बहुत कम मात्रा में पीते हैं, ठीक है। और कई फीमेल्स ऐसी हैं स्पेशली लो सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप में जो बार बार पेशाब में इन्फेक्शन होता रहता है। इस तरह की कई चीजें हैं, कॉमन चीजें हैं जो स्टोन के लिए बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबल है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है स्टोन के लिए कि अपने आप को आप हाइड्रेट रखें। और ऐसा देखा गया है कि मोटापा और डायबिटीज के जो मरीज हैं उनमें भी स्टोन बनने के चांसेस आम मरीज से ज्यादा रहे। यानी कि मोटापा कम करिए, जंक फूड कम खाइए, और डायबिटीज के लिए अपने आप को जरूर स्क्रीन करिए अगर आपको बार बार स्टोन होता है। चलिए रतनदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, आगरा से सुनील अग्रवाल। सुनील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका सवाल क्या है? सुनील जी, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ यस जी, सवाल पूछिए। ये जैसे डायबिटीज होती है तो उसमें किडनी में क्या असर पड़ता है? जी हेलो हरेंद्र जी, हरेंद्र जी, सवाल ये हमारे दर्शक ने पूछा है कि डायबिटीज होने पर किडनी पर क्या असर पड़ता है? देखिए, डायबिटीज जो है ना वो केवल किडनी के ऊपर असर नहीं करती है जी डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो पैदा कहीं और होती है और असर कहीं और छोड़ती है। जी यानी कि इसका असर जो है कि शरीर के हर हिस्से पे होता है। जी गुर्दे पे उसका असर जो है वो आप जल्दी पकड़ सकते हैं, क्योंकि अगर गुर्दे के लिए आपके पास जो टेस्ट है जैसे ब्लड यूरिया, सीरम क्रिएटिनिन, यूरिन में प्रोटीन की जांच, जी तो यूरिन में प्रोटीन की जांच अगर आप शुरू से करें, अगर आप एक डायबिटिक पेशेंट हैं और यूरिन में प्रोटीन आना शुरू हो गया तो इसका कहीं ना कहीं एक मतलब होता है कि आपके डायबिटीज का गुर्दे के ऊपर एक असर पड़ना शुरू हो गया। जी यानी सबसे पहले आपके गुर्दे से प्रोटीन लीक होना शुरू हो। ये प्रारंभिक जो है कि असर है डायबिटीज का गुर्दे के ऊपर। और इसके बाद धीरे धीरे करके जैसे गुर्दे की बीमारी का अपना एक स्टेज होता है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, स्टेज 5। स्टेज 5 पे पेशेंट डायलिसिस पे चला जाता है। जी तो ये जो स्टेजेस हैं डायबिटीज के गुर्दे के ऊपर, इनको प्रारंभिक तौर पे आप इसीलिए स्क्रीन करते हैं कि इनके इसमें सिम्टम नहीं आते। स्टेज 1, 2, 3 में मरीज को उतना सिम्टम नहीं होता,
तो इसीलिए उसको पता नहीं चलता है कि हम डायबिटीज के मरीज हैं, मगर हमको गुर्दे की बीमारी है या नहीं। तो इसीलिए उसको नियमित अंतराल पे अपने यूरिन की जांच करानी चाहिए, अपने आंखों की जांच करानी चाहिए, और अपनी किडनी फंक्शन टेस्ट के बगैर अपनी डायबिटीज की कोई दवा नहीं खानी चाहिए। चलिए सुनील अग्रवाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। एक और दर्शक हमारे से जुड़ गए हैं, विष्णु राव। विष्णु राव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका सवाल क्या है? चलिए संपर्क टूट गया है। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, विनय। विनय, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका सवाल क्या है? मेरे क्रिएटिनिन लेवल जो है ना वो 3.1 आया है। जी। तो डायलिसिस कितने साल बाद होगा इसका? हेलो, मैं आपका सवाल नहीं समझा, सवाल जरा दोहराएं। विनय जी, दोबारा से सवाल दोहरा दीजिए। किडनी प्रॉब्लम चल रही है मेरे को, तो जी। उसमें क्रिएटिनिन लेवल 3.1 है। इसका क्या बेस्ट ट्रीटमेंट हो सकता है? देखिए, सबसे पहले मुझे ये जानना होगा कि आपकी उम्र क्या है और आपको ये किडनी की बीमारी किस वजह से हुई। तो अगर मान लीजिए आपकी किडनी की बीमारी डायबिटीज है या ब्लड प्रेशर की वजह से हुई और आपका क्रिएटिन आज 3 है, तो आपकी एज और एज के हिसाब से हम उसको एक स्टेज में बांटते हैं कि आप किडनी के कौन से स्टेज में। इस स्टेज के अगर ये बीमारी जो है क्रोनिक किडनी डिजीज है अगर आपको, और किसी स्टेज पे आप हैं, तो हम इस स्टेज 3 से स्टेज 2 नहीं कर सकते, बट स्टेज 3 से स्टेज 4 ना हो और ये जल्दी ना हो, इसके लिए हम एक प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजी अप्लाई कर सकते हैं कि प्रोग्रेशन फास्टर ना हो। ये ना हो कि आप जल्दी से जो है कि डायलिसिस की तरफ चले जाएं या 3 क्रिएटिन से 10 क्रिएटिन पे हो जाए। इसके लिए सबसे जरूरी है अपने खाने में नमक की मात्रा को नियमित रखें, जंक फूड ना खाएं। आलू, मैदा और नमक, मैं बार बार अपने दर्शकों से कह रहा हूं, आलू, मैदा और नमक आपके लिए जहर है। आप बिल्कुल इसका सेवन जो है कि आप छोड़ दीजिए। दर्द की गोलियां बिना डॉक्टर से पूछे हुए बिल्कुल ना खाएं। गैस की गोलियां डॉक्टर से पूछे बगैर बिल्कुल ना खाएं। और वजन कम करने के लिए एक्सेसिव प्रोटीन डाइट बिल्कुल ना करें। जो जिम के जाने वाले लोग हैं उनके लिए मैं कह रहा हूं, उनको वहां बताते हैं आप ये प्रोटीन सप्लीमेंट खाओ, ये प्रोटीन सप्लीमेंट खाओ, उसके बाद उनकी किडनी पे असर पड़ता है और उनकी किडनी खराब हो जाती है। इन सारी चीजों को अगर अवॉइड करेंगे और आप प्रॉपर नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखा के अगर आप दवा लेते हैं, यानी एक्सपर्ट की राय लेते हैं, तो मैं मानता हूं कि कम से कम 5 से 8 साल अभी आपको जो है कि स्टेज 3 से स्टेज 4 जाने में लगेगा। मगर आप एक्सपर्ट की राय ले, एक्सपर्ट की राय के बगैर अपने कोई भी दवा ना खाएं। चलिए विनय जी, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं, भारती पंचकुला से। भारती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है कि मेरे फादर, जिनकी उम्र 75 साल है जी, उनकी जो क्रिएटिनिन है वो बढ़कर 3.8 से 4 पे पहुंच गया है जी, और पीछे उनके फ्लूइड रिटेंशन की वजह से ब्रीदिंग की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम हुई है जी। तो अब मुझे अब क्या करना चाहिए? अभी तो इमीडिएट ट्रीटमेंट में उनका फ्लूइड रिटेंशन तो निकाल दिया गया दवाई से, डायरेक्ट टॉक्स से। अभी क्या किया जाए कि उनके लिए आगे क्रिएटिनिन को कंट्रोल करने के लिए? देखिए, आप लोग एक चीज समझ लीजिए कि एक जो डॉक्टर होता है या गुर्दे का डॉक्टर, नेफ्रोलॉजिस्ट, वो रिपोर्टों का इलाज नहीं करता, वो मरीज का इलाज करता। तो किसी के लिए 4 क्रिएटिनिन बहुत ज्यादा हो सकता है और किसी पेशेंट के लिए 10 क्रिएटिनिन पे भी वो चीजें नहीं हो सकती। वो डिपेंड करता है कि मरीज का मसल मास कैसा है, मरीज के अंदर उसकी मसल पावर कितनी, उसके हिसाब से उसका क्रिएटिनिन डिसाइड होता है। अगर एक बहुत बल्की होगा, 100 kg का होगा, तो उसको 8 क्रिएटिनिन पे भी कोई सिम्टम नहीं आएंगे। बट आपके फादर 75 ईयर है, इनको 4 क्रिएटिनिन पे भी ये स्टेज 5 के आसपास हैं, तो इसलिए इनके में सिम्टम्स जल्दी आएंगे, आपको जल्दी समझ में आएगा। तो सबसे जरूरी चीज क्या है कि डायबिटीज कंट्रोल रखें, ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखें, नमक की मात्रा खाने में बिल्कुल एकदम ध्यान रखें उस चीज का। पानी जो है एक्सेस पे ना लें, जितना यूरिन होता है उसके हिसाब से लें, अपने डॉक्टर के सलाह के हिसाब से लें। दवाइयां आप नियमित रूप से खाते रहें। और क्रिएटिनिन का इलाज नहीं है, याद रखिएगा, क्रिएटिनिन का इलाज नहीं है, इलाज मरीज का है। तो रिपोर्टों का इलाज के चक्कर में मत पड़िए। ऐसे बहुत सारी भ्रांतियां हैं कि हम क्रिएटिन कम कर देंगे, मेरे पास आइए, बहुत सारे लोग ऐड देते रहते हैं, इस चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए। इस बीमारी के लिए हमेशा एक्सपर्ट के पास जाइए। और क्रिएटिन अगर बढ़ता है, स्टेजेस बढ़ती है,
तो उसके लिए देखिए परमानेंट ऑप्शन फिर जो है या तो डायलिसिस होता है या ट्रांसप्लांट होता है। चलिए भारती जी, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से, वीके सिंह। वीके सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका सवाल क्या है? सर एक्चुअली मुझे ये पूछना था, मेरी मिसेज को किडनी में स्टोन डिटेक्ट हुआ है जी। 2-3 महीने पहले। उसका साइज जो 9 mm है, तो इसका बेसिकली रीजन क्या है? क्योंकि थोड़े दिन पहले सर उनका गॉल ब्लैडर में भी डिटेक्ट हुआ था। जी। हेलो हेलो। हाँ सर, मुझे ये बोलना था कि मेरी मिसेज के सर किडनी में स्टोन डिटेक्ट हुआ है, जिसकी साइज 9 mm का है सर। बट अभी 2 मंथ पहले उनके गॉल ब्लैडर में भी था, तो मैंने ऑपरेट करके उसको गॉल ब्लैडर का आउट करवाया था, बट फिर अगेन सर किडनी में डिटेक्ट हो गया। तो इसके रीजन क्या हो सकते हैं मेनली सर? देखिए, मैं बार बार बोलता हूँ कि किडनी में जो स्टोन है जो आज आपको पता चला है, इसका मतलब ये नहीं कि वो आज हुआ है। आज से आपको 5 साल पहले, 4 साल पहले से वो प्रोसेस चल रही है। और किडनी में जो जो स्टोन्स बनते हैं वो नॉर्मली हमारे जो सेटअप में है वो कैल्शियम कंटेनिंग स्टोन्स ज्यादा हमारे रीजन्स में ज्यादा हैं। और ऐसा देखा गया है कि मोटापा है या डायबिटीज है, ऐसे मरीजों में स्टोन्स और ज्यादा जो है कि फॉर्म होता है। दूसरा ये कि अगर आप मांसाहारी भोजन का सेवन ज्यादा करते हैं तो आप में स्टोन होने के चांसेस ज्यादा हैं। ऐसा देखा गया है कि जिन पर्सन में विटामिन डी की कमी रहती है, ऐसे लोगों में भी स्टोन के बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। या जिन लोगों में बार बार पेशाब में इन्फेक्शन होता रहता है, उन लोगों में स्टोन बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो स्टोन बनने के कॉजेज जो है वो बहुत सारे हैं। अब आपको स्टोन में हमेशा ये समझना है कि स्टोन की साइज, स्टोन की जगह और स्टोन किस टाइप का है और क्या स्टोन ये बार बार हो रहा है। तो ये सारी चीजों को जब आप एक्सपर्ट को दिखाएंगे, एक्सपर्ट को उस हिसाब से एनालाइज करेगा, उसके हिसाब से फिर उसकी ट्रीटमेंट जो है प्लान्स होते। तो गॉल ब्लैडर के स्टोन और किडनी के स्टोन ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली रिलेटेड है। चलिए वीके जी, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश से, दीपिका। दीपिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका सवाल क्या है? सर मेरी बात है कि मैं का ना बचपन से एक किडनी है। हेलो तो सर मेरे को अभी सर दीपिका जी, दोबारा से आप सवाल दोहराएंगी? यस सर, जी। सर मेरे को एक किडनी है। क्या आपकी मदर को एक, यस सर। आपकी मदर को एक सिंगल किडनी है? सर मदर को नहीं, मेरे को एक किडनी है। जी। देखिए ऐसी समस्या बहुत लोगों में होती है जो जिनको पता चलता है बाद में कि मुझे एक किडनी। जैसे कि मान लीजिए कोई लड़की है और जब वो शादी हो गई और जब वो प्रेग्नेंट होती, उस टाइम पहली बार उसका अल्ट्रासाउंड होता है और उसको पता चलता है कि मेरी एक ही किडनी। तो आपको घबराने की ऐसी बात नहीं है कि अगर आपको एक किडनी है तो आपकी किडनी, दूसरी किडनी काम नहीं कर रही। आपको किडनी का फंक्शन टेस्ट करना है। अगर वो नॉर्मल है तो आपको ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है। क्योंकि देखिए, अगर इंसान का चेहरा थोड़ा खराब हो, अगर नीयत उसकी ठीक है तो फिर आपका काम चल जाएगा। तो आप इस तरह से समझिए, अगर एक किडनी है तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है। ऐसे बहुत सारे हमारे देश में नेता हैं, पॉलिटिशियन रहे जिनको एक किडनी थी, जिन्होंने पूरा देश रन किया। कई ऐसे चीफ मिनिस्टर रहे जिन्होंने एक किडनी थी और पूरा स्टेट रन किया। और ऐसे कई डॉक्टरों को मैं जानता हूं जो हमारे साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं सिंगल किडनी के ऊपर। तो ऐसी कुछ घबराने की बात नहीं है। बस आपको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, दर्द की दवाइयां, गैस की गोलियां और कोई आयुर्वेदिक मेडिकेशन बिना एक्सपर्ट की राय के कभी नहीं लेना है। अदरवाइज ये किडनी को आज जल्दी खराब। चलिए दीपिका जी, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। डॉक्टर साहब, अंतिम सवाल ये है कि किडनी को मजबूत करने के लिए या फिर रोगों से मुक्त करने के लिए हमें क्या खाना चाहिए और किस चीज़ का परहेज करना चाहिए? देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा। किडनी के 3 प्रमुख दुश्मन हैं जी। पहला है डायबिटीज, दूसरा है ब्लड प्रेशर, तीसरा है दर्द की गोलियां और चौथा है रीनल स्टोन। जी। देखिए, डायबिटीज जो है वो कहीं ना कहीं जीवन शैली डिसऑर्डर है। आप अपनी जीवन शैली को ठीक रखें, जंक फूड से बचें, अपने आप को हाइड्रेट रखें। हमारे प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि आप प्राणायाम करिए, योगा करिए, आप अपनी लाइफ स्टाइल को थोड़ा हेल्दी रखिए। खाने में नमक की मात्रा जो है वो 40 साल के ऊपर के सारे लोग थोड़ा थोड़ा कम करें। अपना फूड जो है वंस अ ईयर अपना चेकअप कराएं, अपना ब्लड प्रेशर चेक करें।
और बिना किसी डॉक्टर के पूछे हुए आप जाकर दुकान से लेकर दवा मत खाइए। आपको बुखार होता है, सर्दी होती है, आप कम्बीफ्लॉम खा लेते हैं, आप नीमोस्लाइड खा लेते हैं, आप आइबुप्रोफेन खा लेते हैं। स्पेशली जो बूढ़े लोग हैं जिन्हें गठिया की शिकायत है, वो हमेशा दर्द की गोली खाते रहे। तो ऐसा प्लीज मत करिए। और मैं यंग जनरेशन को बोलना चाहूंगा कि आप पतले होने के लिए, अपने आप को सुंदर दिखने के लिए गलत प्रोटीन सप्लीमेंट बिल्कुल मत खाएं। आप मोटे ही सुंदर लगेंगे, अच्छे लगेंगे अगर किडनी अच्छी होगी तो। अगर किडनी खराब होगी, आप पतले भी बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे। चलिए डॉक्टर हरिंदर जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद जुड़ने के लिए इस खास कार्यक्रम आपका डॉक्टर में। और उम्मीद यही है सभी दर्शकों को जो उत्तर मिले हैं वो संतोषजनक मिले होंगे। तो इसलिए अपना ख्याल रखिए, पौष्टिक आहार लीजिए, जंक फूड से दूर रखिए अपने आप को, और मांसाहारी भोजन से भी अपने आप को दूर रखिए। क्योंकि अगर आपको अपने शरीर से प्यार है, अगर आपको अपने स्वास्थ्य से प्यार है, तो इन सब चीज़ों का परहेज आपको करना पड़ेगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए खबर फास्ट।